स्टूडेंट्स, सभी का मेरे चैनल फिजिक्स जंक्शन अभी में स्वागत है। बच्चों, मैं विज्ञान तिवारी आपको कुछ एग्जामिनेशन रिलेटेड सजेशंस प्रोवाइड करना चाहता हूं। देखिए, अभी आपके एग्ज़ाम 24 फरवरी से शुरू होने वाले हैं। आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी प्रेशर नहीं लेना है। बस आपको क्लियरली 5 घंटे 6 घंटे डेली मेहनत करनी है इस दौरान, और हर विषय को सही पूर्वक पढ़ना है। सही पूर्वक पढ़ने का ये मतलब है कि आप हर सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज पढ़ते जाएं, और चैप्टर वाइज से आपको जो भी क्वेश्चंस समझने में या सॉल्व करने में जो भी कठिनाई महसूस हो रही है, उस कठिनाई को किसी भी तरह आप सरलता में तब्दील करने की कोशिश करें, चाहे अपने टीचर की हेल्प से या किसी बुक की मदद से या अपने मित्र की मदद से। वो जो क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आ रहे उनको ज़रूर समझिए, क्योंकि अगर हम एक अच्छे मार्क्स के साथ पास होना चाहते हैं तो आवश्यक ये है कि जो चीज़ों को हम समझ नहीं पा रहे हैं उन्हीं चीज़ों पर हमें काम करना है। बच्चा गलती क्या करता है कि बच्चा जब पढ़ना शुरू करता है, उसे जो चीज़ें नहीं समझ आती, धीरे धीरे जब टाइम कम होता जाता है तो उन चीज़ों को वो छोड़ता चला जाता है। इससे जैसे कि मान लीजिए फिजिक्स में 2-3 टाइम नहीं समझ में छोड़ दिया, अंग्रेजी नहीं समझ में छोड़ दिया, केमिस्ट्री में छोड़ दिया, मैथमेटिक्स में छोड़ दिया, तो उससे होता क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड मार्क्स है वो कम हो जाती है। अगर उस चीज़ को बढ़ाना है तो हमें उन्हीं चीज़ों पर काम करना है जो चीज़ें हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें हम समझ ले रहे हैं वो तो हम सॉल्व कर ही लेंगे। मामला फंसता है उन्हीं पर, उन्हीं चीज़ों पर दिक्कत होती है जब हमें चीज़ें जो समझ में नहीं आती उन्हें हम छोड़ते रहते, चले हटाओ, चलो हटाओ, इसमें कितना मिल जाएगा, बस वही दिक्कत करता है। क्योंकि ये मेरा अनुभव रहा है और वास्तविक अनुभव मैं अपने जीवन का बता रहा हूँ कि जो चीज़ें मैंने छोड़ की गया कि मैं चलो ये नहीं पढ़ूंगा, शायद ये ना है, वही एग्जाम में मुझे मिला। तो बस उन्हीं चीज़ों पर आपको काम करना है और डेली डेली पढ़ते जाना है। हर दिन आपको पिछला रिकैप कर देना कि पिछला हमने जो पढ़ा था उसको हमें किस तरह से मतलब रिवाइज करना है, उससे भी रिवाइज करें, चाहे आधे घंटे में, चाहे 1 घंटे में, या आप एक वीकली गैप बना लीजिए कि एक हफ्ते में जो पढ़ें आप उसे 7वें दिन या 8वें दिन मिला करके रिवाइज जरूर करें। इन सब चीज़ों के साथ अगर आप पढ़ाई करते हैं तो ऑब्वियसली आपके गुड मार्क्स आएंगे और आप अच्छे एक सम्मानजनक अंकों के साथ आप अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे। इस बात को मैं एकदम तथ्यात्मक रूप से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी हाई स्कूल, इंटर, बीएससी, डीएड, बीएड, एमएससी का छात्र रहा हूँ, तो इन चीज़ों से मैं बहुत ही करीब से वाकिफ़ हूँ कि हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए। क्योंकि इतना कुछ करने के बाद मुझे अनुभव हो गया कि अपने अध्ययन को किस तरह से हमें शुरू करना चाहिए। इसी बातों के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ और आप सभी लोग इस बताई गई बातों को जरूर फॉलो करिएगा। देखिए, कमेंट मत करिए कि सर आप कितना कर लिए गवर्नमेंट जॉब में, वो हमारा अलग का किस्मत रहा या अलग हमारी मेहनत रही, किस हिसाब से हम क्या किए जिसकी वजह से हम गवर्नमेंट सेलेक्ट नहीं हो पाए। लेकिन जो असफल होता है वही अनुभव दे पाता है कि शायद हमने कमी की तो उसी की वजह से मुझे नहीं मिला। तो शायद आप न करिए, जिससे आपको आपका भविष्य अच्छा हो और आपको अपने सोचे गए लक्ष्य तक आपको आपका भविष्य ले जाए। धन्यवाद।